प्यारे विद्यार्थियों, अशोका स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जो सुबह इस वीडियो को देख रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, दोपहर में जो देख रहे हैं उनको गुड आफ्टरनून, और जो संध्या के समय इसको देख रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग। तो बढ़ते हैं हमारे सरलीकरण के एक अगले भाग की ओर। तो देखिए विद्यार्थियों, पिछले वीडियो आप देख लिए होंगे। तो आज का वीडियो हमारा क्या कहता है, इसमें आज के वीडियो में मैं आपको जो चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूं इसके क्वेश्चन एलडीसी में भी पूछे गए हैं, एसएससी के एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, एसएससी जीडी की एग्जाम में भी पूछे गए हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सरलीकरण का। तो देखिए, मैंने 1 से लेकर 20 तक वर्ग संख्याएं लिखी हैं। तो हो सकता है कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको शुरू में अटपटी लगे, लेकिन जैसे ही आप 4 या 5 मिनट कंटिन्यू बने रहेंगे वीडियो में तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ये कहाँ से आई हैं, कहाँ से बन के आई हैं, क्यों होता है ऐसा, तो ये सब आपको मैं बताऊंगा, और ये जानना भी जरूरी है। मैथमेटिक्स में बेसिक बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं कह दूं कि 121, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये ख्याल जरूर आया है कि सर ये एक वर्ग संख्या है। 121 एक वर्ग संख्या है, और ये जो वर्ग संख्या है वो है 11 का। 11 का वर्ग होता है 121। अब यदि मैं आपसे ये पूछ लूं क्या ये वर्ग संख्या है, तो ये तो एक छोटी संख्या है। तो आप बता दोगे कि सर ये तो वर्ग संख्या है। 121 एक पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम बड़ी संख्या आ जाए तो हम कैसे जांच करेंगे? देखिए, यहाँ पे लास्ट में 1 है, 4 है, 9 है, 6 है। देखो, मैं नियम बता रहा हूं पहले, प्रश्न अपन बाद में करेंगे, 10 या 15 मिनट बाद करेंगे, उससे पहले कुछ सीख लो। जैसे मैं कहूं इकाई अंक 1 आ रहा है, ठीक है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है। 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, ठीक है। जिनके लास्ट में ये है 0, आप कहीं तक भी देख लो। देखो, इकाई अंक दाहिनी तरफ से जो पहला अंक होता है वो दाहिनी तरफ, इधर दाईं तरफ जो पहला अंक होता है वो हमारा इकाई अंक कहलाता है। इकाई अंक देखो 0 है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है। यानी कि 1 4 9 6 5 0। आप कहीं तक भी देखिए 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1। आप कहीं तक भी वर्ग संख्या देख लीजिए, आपको इकाई अंक यही देखने को मिलेंगे। यानी इसका जस्ट उल्टा देखें, आपको कभी भी इकाई अंक 2 नहीं देखने को मिलेगा। इकाई अंक 2 आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। कहीं पर भी देख लो 2 कहीं नहीं है। आप कहोगे कि सर 3 भी नहीं, बिल्कुल सही, इकाई अंक 3 भी कहीं नहीं है, इकाई अंक 7 भी कहीं नहीं है, इकाई अंक 8 भी कहीं नहीं है। यानी जिस संख्या के लास्ट में कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसके लास्ट में यदि 2 3 7 व 8 यदि ये होते हैं तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। किसी के भी लास्ट में है ना 2, किसी के भी लास्ट में 2 3 7 8, किसी के भी लास्ट में नहीं है। आप आगे तक तो 20 तक लिखी हैं, आप 21 से लेकर 50 तक कहीं तक की भी वर्ग संख्याएं देख लें, आपको कभी भी लास्ट में 2 3 7 व 8 ये कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, एक दूसरी बात और, लास्ट में 1 0, देखो 0 तो देखने को मिलता है, लेकिन 1 0 आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। विषम संख्या में 0, 3 0 कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। जो जीरो की, जो शून्य की जो संख्या होती है वो सम में होती है। 2 0 2 0, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ये 0 हो सकता है लेकिन वो सम संख्या में हो सकता है। यदि शून्य है लेकिन उसकी संख्या एक ही है लास्ट में, मैं अंत की ओर बात कर रहा हूं, दाहिने तरफ के अंक की बात कर रहा हूं। 1 0 है, कभी नहीं होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या। 3 0 है, कभी नहीं होगी। 5 है, कभी नहीं होगी। ठीक है, तो पहला नियम मैंने आपको क्या बताया है कि जिस संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 और 1 विषम संख्या में 0 हो तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। नियम कहां से आया ये भी मैंने आपको बताया है। ये चीजें रटने की नहीं होती हैं, समझने की होती हैं।
हम एग्जाम में भूल जाएं तो भी हम ये पता कर सकते हैं कि ये आए कहाँ से। ये 10 तक वर्ग संख्या सभी को पता होती है। तो देखो 1 4 9 6 5, 1 4 9 6 5, तो जिसके लास्ट में ये होती है वही होती है, जिसके लास्ट में ये होती है, जिसके लास्ट में ये संख्या होती है 2 3 7 व 8, वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि मैंने लिखा 3 2 4 9 8 7, यदि मैं आपसे ये कहूं क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूरा इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा इसको भाग विधि से हल करने की जरूरत नहीं है। यहां पे लास्ट में क्या है 7, यानी कि 2 3 7 व 8 तो कभी हो ही नहीं सकते यहां पे, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कभी नहीं हो सकती। तो पहला नियम आपको पता ही लग गया कि 2 3 7 8 यदि लास्ट में होते हैं तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है या है, जैसे कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, या मैं कह दूं पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। और मैंने ले लिया यहां पे या मैं चेंज कर लेता हूं इसको, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। देखिए तो इस नियम से हमारा ये जो प्रश्न है वो बहुत इजी बन गया है। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है 2, तो जिस संख्या के अंत में 2 है तो क्या वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी? वो कभी नहीं होगी, ये पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती। इसके लास्ट में क्या है 8, ठीक है, लास्ट में 8 है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी? नहीं, ये भी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। इसकी बात करते हैं, इसके लास्ट में क्या है 7, ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा रह गया? सी। अच्छा, एक यहाँ पे एक हल्का सा नियम आपको और मैं बताता हूं कि यदि लास्ट में 5 आता है, यानी कि अंतिम अंक हमारा यदि 5 है, तो उससे जस्ट पहले आपको हमेशा 2 ही देखने को मिलेगा। यहां पर 5 है तो यहां पर हमेशा आपको 2 ही देखने को मिलेगा। मैं इस अंक की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं इस अंक की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस अंक की, जो दहाई का जो अंक होता है। देखो ये इकाई अंक होता है, ये दहाई अंक होता है, तो दहाई जो अंक होता है वो हमेशा 2 देखने को मिलेगा। और ये कब देखने को मिलेगा? जब यहां पर पहली संख्या 5 है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, देखो कुछ चीजें आपको सीखनी ही पड़ेंगी, बेसिक से सीखनी पड़ेंगी। मैं चाहता तो ये लिखवा के आगे प्रश्नों में भी चल सकता था, लेकिन नहीं। आज की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ये तक पता होना चाहिए कि ये नियम आया कहां से। हम एग्जाम में भूल भी जाएं कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, कि सर ने कैसे हमें समझाया था, तो आप यहां से भी इनको समझ सकते हैं। ठीक है, मेरा जो बिंदु था वो था कि ये 5 है, तो इसके 5 के जस्ट इधर बाईं तरफ आपको हमेशा 2 ही देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, जैसे हम 5 का वर्ग कर लेते हैं, 15 का वर्ग कर लेते हैं, 25 का वर्ग कर लेते हैं। जैसे मैंने कर लिया 35 का वर्ग, और 35 का वर्ग हमने किया तो 3 चौक 12, 25, ठीक है। 45 का वर्ग मैं करता हूं तो ये आ गया 20, 25। मैं 55 का वर्ग करता हूं तो ये आ गया 30, 25। मैं 65 का वर्ग करता हूं तो ये आ गया 4225। यानी कि आप किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं जिसके लास्ट में 5 है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि यदि यहां पर 5 होगा तो इधर बाईं तरफ दहाई का जो अंक होगा ना, वो आपको हमेशा 2 ही देखने को मिलेगा।
हमेशा 2 ही देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर 6 लिखा है, 7 लिखा है, 1 लिखा है, 9 लिखा है, 0 लिखा है, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। मैंने ऐसा क्यों बताया है कि आपको यहाँ पर 2 ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको प्रूव करके बताया है। आप 115 का भी वर्ग करेंगे ना, तो ये आएगा 13,225। अब आप ही गौर कर लीजिए, यहां पर इकाई अंक 5 है, तो दहाई अंक आपको हमेशा 2 ही देखने को मिलेगा। तो ये हमारा पहला बिंदु हो गया कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 व 8 होते हैं, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, कभी भी नहीं होती। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। यदि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यदि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या होगी, तो उसके अंकों का योग हमेशा 1, 4, 9 व 7 ही आएगा। उसके अंकों का योग हमेशा 1, 4, 9 व 7 ही आएगा। जैसे मैं कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या ले लेता हूं, जैसे 25। आपको पता है कि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है और 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये किसका है? 5 का। अब ये तो मैंने एक छोटी संख्या ली आपको समझाने के लिए। बड़ी संख्या आ जाए तो उसको कैसे करना है, क्योंकि जब तक आपको छोटी संख्याओं से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप पर्सन नहीं कर पाओगे। अभी लास्ट में जब मैं बड़े पर्सन को आऊंगा तो आपको यही नियम काम में आएंगे। देखो, तो मैंने क्या कहा, इनके अंकों का योग कर लो। इनके अंकों का योग हमेशा 1, 4, 9 व 7 ही आएगा, इसके अलावा नहीं आता। इनमें से कोई ना कोई सा एक आएगा। 5 और 2 7, 7 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है ही, हो सकती है। अगर अंकों का योग इनके अलावा आता तो वो कभी नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने एक संख्या ले ली, इन्हीं में से ले लेते हैं। आपके सामने मैं ये ले लेता हूं, 196 ले लेता हूं, और हमें पता है कि 196 जो है वो 14 का स्क्वायर है, 14 का वर्ग है, 14 का स्क्वायर है 196। तो मैंने क्या कहा आपको, योग 1, 4 व 9, 7 ही होगा। इनमें से कोई ना कोई सा एक होगा। जैसे 9 और 1 10, 10 और 6 16। ठीक है, देखो 9 और 1 10, 10 और 6 16। यदि 6 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आया? 7। इनमें से एक है। चलो मैं एक ऐसी संख्या लेता हूं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। मैंने ले लिया 281। 8 और 2 10, 10 और 1 11। देखो 8 और 2 10, 10 और 1 11, 1 और 1 2। यानी इनके अंकों का योग कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो अंकों का योग इन्हीं में से होना चाहिए। अगर अंकों का योग ये है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यदि योग इनमें से आता तो वो हो सकती है, लेकिन यदि योग इनमें से नहीं आ रहा है, अंकों का योग ये नहीं आ रहा है, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, उसको हम तुरंत काट देंगे। तो ये 2 नियम हो गए। एक संख्या और ले लेते हैं हम इसके लिए। जैसे मैंने आपके पास सामने ले ली 400। 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके अंकों का योग करके देखते हैं। 4 और 0 4, 4 और 0 4, 4 आ रहा है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगी ही, हो सकती है, क्योंकि इसके अंकों का योग 1, 4, 9 व 7 आ रहा है। यदि अंकों का योग ये नहीं आता, इनमें से नहीं आता है, तो वो कभी नहीं होती है। चलो इनमें चेक करके देखते हैं, ताकि आपका क्लास में ही रिवीजन हो जाए। देखो 6 और 1 7 आ रहा है, 5 और 2 7 आ रहा है, 6 और 3 9 आ रहा है, 9 और 4 13। देखो 9 और 4 इन दोनों का योग किया तो 13। बोलो 3 और 1 4। इसको देखो 6 और 4 10,
तो 1 और 0 1। तो नियम देखो बन कहाँ से रहे हैं। मैं ये भी कह सकता था कि जिस संख्याओं का अंकों का योग 1 4 9 व 7 आए वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती हैं, और नहीं आए तो वो कभी नहीं होंगी। मैं लिखा के भी चला जाता है यहाँ पे, लेकिन नियम आए कहाँ से ये मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी कि जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, अभी तो ये लॉकडाउन चला हुआ है इसलिए आप घर पे बैठे हैं, कंटिन्यूटी बनी रहे इसके लिए मैं आपको ये क्लासेस दे रहा हूँ, और आपको ऐसी बेहतरीन चीजें सीखने को मिल रही हैं, रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ कि ये चीजें कहाँ से आ रही है, ये नियम बना तो कहाँ से बना। किसी का भी अंकों का योग करके देख लो, इन्हीं में से एक आएगा अगर वह पूर्ण वर्ग है। जैसे हम 12 का वर्ग ले लेते हैं, हमें पता है 12 का वर्ग होता है 144, तो 4 और 4 8, 8 और 1 9, इन्हीं में से। तो यानी 144 पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। चलो, आशा करता हूं दो नियम मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये दो नियम आपके अच्छे से क्लियर हो गए। वापस एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं मैं। पहला नियम क्या कहता है, ताकि हम क्लास में ही सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलें। पहला नियम ये कहता है जिस संख्या लास्ट में 2 3 7 व 8 होते हैं, लास्ट में दाहिनी दाहिनी तरफ लास्ट में यदि 2 3 7 व 8 होते हैं तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसी के साथ साथ एक नियम और बताया था मैंने 5 का, यानी कि 5 है तो इसके दाई तरफ इधर सॉरी दाई का अंक जो होता है, यानी कि बाई तरफ जो अंक होगा वो 2 ही होगा। नियम नंबर 2, भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो उसके अंकों का योग इन्हीं में से होगा, 1 4 9 व 7। दोनों नियम क्लियर हैं? अगर नियम समझ में आ रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, और अगली क्लासों का आप वेट करते रहिए, ताकि मुझे भी ऐसे लगता है कि हाँ आप वीडियो को देख रहे हैं। मैं ना तो मैं लाइक करने के लिए कह रहा, ना मैं आपको शेयर करने के लिए कह रहा, बस कमेंट्स में मुझे बता दीजिए कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए मैं और भी आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। चलते हैं अगले नियम की ओर। दाई अंक और इकाई अंक। इकाई अंक, दाहिनी तरफ से जो पहला अंक होता है वो हमारा इकाई अंक होता है, और इकाई अंक के जस्ट बाईं तरफ जो अंक होता है वो हमारा दाई अंक होता है। जैसे कि मैंने लिखा 49, तो ये हो गया हमारा इकाई अंक, और इसके जस्ट इधर वाला ये हो गया हमारा दाई अंक। जैसे मैंने लिखा 2 2 5 6 7 1, तो ये तो हो गया हमारा इकाई अंक, और इसके जस्ट पास वाला ये हो गया हमारा दाई अंक। तो देखिए ये तो आपको पता ही लग ही गया होगा कि यदि इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5 है तो दाई अंक हमेशा कितना आएगा, 2 ही आएगा। ये तो कंफर्म है, जिस बात के बारे में बार बार आपको ये बता रहा हूं कि इकाई अंक यदि 5 है तो इसके इधर वाला जो अंक होगा, बाईं तरफ वाला जो अंक होगा वो 2 ही होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। यदि इकाई अंक 1 है तो देखो इकाई अंक 1 है तो इसके इधर 2 लिखा हुआ है, 2 का अर्थ है एक सम संख्या लिखी हुई है, एक सम संख्या लिखी हुई है। क्यों मैंने यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिखा, देखो यहाँ पर 1 है तो 1 के इधर कितना है, 6 है, यानी कि इकाई अंक 1 है तो इसके इधर वाली संख्या या तो 2 होगी या फिर 6 होगी। तो इतना ना बताकर मैं आपको कह देता हूं कि वो एक सम संख्या होगी। अब आप सम संख्या तो समझते हैं, जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 2 4 6 8 10 12 14 ये होती है। तो अगर इकाई अंक 1 है तो इधर एक सम संख्या ही होगी। ये नियम आ कहां से रहे, देखो मैंने यहाँ पे 1 देखा और 1 की इधर वाली संख्या देखी, ये सम संख्या है। यहाँ पर मैंने 1 देखा और 1 की इधर वाली संख्या देखी, ये एक सम संख्या है। चलिए आगे चलते हैं। यदि इकाई अंक 4 है, यदि इकाई अंक 4 है तो इधर भी सम संख्या है, इकाई अंक 4 है तो इधर भी सम संख्या है, यानी कि ये भी एक सम संख्या होगी। देखो वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको ये चीजें रटने की जरूरत नहीं है,
मैं आपको सिखाऊंगा कि इनको याद कैसे करना है, क्योंकि आप कहोगे कि सर इतनी सारी चीजें हम कैसे याद करके जाएं। याद करने की जरूरत नहीं है। मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन चीजों को एग्जाम क्या करना है, कैसे हमें इतनी सारी चीजें याद रहें। कि मैथ के इतने सारे टॉपिक हैं, पढ़ते पढ़ते विद्यार्थी सोचता है कि मैथमेटिक्स भी है, जीके भी है, साइंस भी है, रीजनिंग भी है, तो सर हम इतना मैटर कैसे पढ़ें। तो मैथमेटिक्स को इजी कैसे बनाएं ये मैं आपको समझा रहा हूँ। नियम रट के जाने की जरूरत नहीं है। मैं वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप इन नियमों को याद कैसे रखें, एग्जाम में भूल गए तो क्या करना है। चलिए आगे चलते हैं। 5 का हो ही गया है, आगे देखते हैं। यदि इकाई अंक 6 है, यदि इकाई अंक 6 है तो देखो इसके इधर वाली संख्या देखो कि नहीं, यानी कि विषम संख्या है। देखो इकाई अंक 6 है तो इसके इधर वाली संख्या देखो, दाही का अंक देखो, आपको हमेशा एक विषम संख्या देखने को मिलेगी, विषम संख्या। आगे चलते हैं। इकाई अंक 9 है, यदि इकाई अंक 9 है तो देखो इकाई अंक 9 है, इकाई अंक 9 है तो इधर सम संख्या है, इकाई अंक 9 है तो इधर सम संख्या है। यदि इकाई अंक 9 है तो इधर वाली जो संख्या होगी वो हमेशा एक सम संख्या ही होगी। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। जीरो, जीरो की मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर जीरो होगा तो इधर भी जीरो ही होगा। तो ये जो नियम है ये कहां से आए हैं ये मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। पर्सन की प्रैक्टिस लास्ट के मैं 20 मिनट में करवाऊंगा। आपको पता है कि पहले मैं बेसिक चीजें समझाता हूँ। किताबों में आपको ये चीजें लिखी हुई नहीं मिलेंगी, आपको 2 या 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे और चलो हो गया। किताबों से ज्यादा ज्ञान मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। तो कम से कम इसको शेयर करें और कमेंट्स में हम मुझे अवश्य लिखें कि हाँ सर क्लास समझ में आ रही है, या आपको जो टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में मुझे बता दें। और एसएससी मैंने बताया, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि एसएससी में, एलडीसी में, 10+2 के एग्जाम्स में, मैक्सिमम एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बड़ी संख्याओं के साथ पूछे गए कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है या निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है, और कम से कम 5 या 6 या 7 अंकों की वो संख्या देता है और पूछता है। आशा करता हूं ये 3 नियम आपके क्लियर हो गए होंगे। पहला नियम क्या कह रहा है, इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 कभी नहीं हो सकते। जो इकाई अंक होता है, पहला जो अंक होता है दाईं तरफ से, वो ये 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकते। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि जो वर्ग संख्या है उसके अंकों का यदि हम योग करेंगे, जो वर्ग संख्या है उसके अंकों का यदि हम योग करेंगे तो हमें योग 1, 4, 9 व 7 ही देखने को मिलेगा। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है और ये हो गया 7। यानी कि इसको याद करने का तरीका बताया, ये 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और ये 7, यानी कि इनके अंकों का योग 1, 4, 9 व 7 में से ही होगा। तीसरा इकाई अंक ये है तो इधर वाला अंक है ना वो एक सम संख्या होगी, यानी आपको कोई भी बड़ी संख्या दे दे उसमें इकाई अंक ये दे दे तो आपको इधर सम संख्या देखने को मिलेगी। इकाई अंक 4 दे दे तो इधर सम संख्या देखने को मिलेगी। इकाई अंक 6 दे दे तो इधर वाली संख्या एक विषम संख्या होगी, और इकाई अंक यदि 9 दे दे तो इधर वाली जो संख्या होगी वो एक सम संख्या होगी। 5 में आपको ये ध्यान रखना है कि 5 में इकाई का जो दाई का जो अंक होता है वो हमेशा 2 ही होता है। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। एक नियम और है इसके अंदर, तो अभी मैं बता देता हूं, पहले आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। बढ़ते हैं हम अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो देखिए जैसा कि आपको मैंने समझाया है वो चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 कभी नहीं हो सकता, अंकों का योग इन्हीं से रहेगा। इकाई अंक ये है तो दाई अंक इन्हीं में से रहेगा। और एक नियम और है, 8 का भाग देने पर शेष 0, 1, 4 ही रहेगा। तो इसकी बात मैं प्रश्न में ही कर लूंगा। बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। और जो मैं 3 प्रश्न आपको करवा रहा हूं ये तीनों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। देखो सारे नियम याद करने की जरूरत नहीं है, कई बार तो प्रश्न एक ही नियम से हल हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए आपसे मैं ये कहता हूं कि 54,753, देखो एग्जाम में जो संख्या आती है ना वो कभी भी छोटी संख्या नहीं होती, वो बड़ी संख्या होती है, ऐसी संख्या होती है जिसमें कम से कम 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि मैं तो आपको प्रैक्टिस ऐसे करवा रहा हूं कि 11 अंकों की भी संख्या आ जाए ना तो हमारा प्रश्न
10 सेकंड में हल हो जाना चाहिए। ठीक है, इकाई अंक यहाँ पे सबसे पहले यही नियम चेक करेंगे। इकाई अंक यहाँ पर कितना है? 3 है। ठीक है, तो क्या इकाई अंक 3 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। देखिए, इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 कभी हो ही नहीं सकते, तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अगर सपोज करो यहाँ पर 4 होता, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगी ना, मैं ये कह रहा हूं ये हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर इसकी जगह 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए, तो वो कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूं 1, 5, 4, 2, 5। अब देखो, सबसे पहले आप यही चेक करोगे कि इकाई अंक 8 है क्या। तो इकाई अंक यहाँ पर 5 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। भाई इकाई अंक 2, 3, 7 व 8, तो इनमें से यदि यहाँ पर कोई सा सीधा क्रॉस कर देते, नहीं है। लेकिन यहाँ पे इकाई अंक 5 है, तो ये हो सकती है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 2 ही होना चाहिए। बिल्कुल, ये भी है। चलो आगे चेक करते हैं। अंकों का योग 1, 4, 9 व 7 ही रहेगा। इसके अंकों का जो योग है ना, वो या तो 1 आना चाहिए, या 4 आना चाहिए, या 9 आना चाहिए, या 7 आना चाहिए, तो ये हो सकती है। चलो, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17। इनका भी हम योग करते हैं, तो 7 और 1 8। मैंने क्या कहा? अंकों का योग 1, 4, 9 व 7 में से ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो अंकों का योग 8 आ रहा है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। एक और मैंने लिखा, बड़ी संख्या ले लेता हूं मैं, ये लो। मैंने कहा ना, अरे कितने भी अंकों की संख्या आ जाए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंकों की संख्या लिए, मैंने कहा कि 17 अंकों की भी संख्या आ जाए ना, तो भी हम विथ इन 5 सेकंड में इसको चेक कर सकते हैं। देखिए, इकाई अंक क्या है? 5। तो मैंने क्या कहा था? 5 के इधर हमेशा 2 ही रहता है। देखिए, यदि इकाई अंक 5 है, तो दाई का जो अंक होगा वो हमेशा 2 ही होगा। 2 नहीं है तो ये गलत, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब प्रश्न देखते हैं पूरा। एक बार आप जब तक मैं प्रश्न लिखता हूं, देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो मार्केट से नहीं ला सकता अभी मैं, इसलिए जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तब तक अपन इसी बोर्ड के ऊपर पढ़ेंगे। लॉकडाउन खुलने के बाद अपन डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ेंगे। तब तक जब तक मैं प्रश्न लिखता हूं, तब तक आप इनका एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि प्रश्नों को आप खुद कर सके। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? ए ऑप्शन है जब तक मैं प्रश्न लिख रहा हूं तब तक आप इनको चेक भी करते चलो कि आप कर पाते हो या नहीं कर पाते। अगर आप मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं और तब तक आप 2 ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत है। इसको चेक करो, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? देखो, क्लास में ही क्लास के प्रैक्टिस हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और मैथ सब्जेक्ट ऐसा है जो कि प्रैक्टिस मांगता है। देखिए, आपने चेक कर लिया होगा, इनमें से 1 या 2 ऑप्शन आपने चेक कर लिए होंगे, और कई विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जिन्होंने सभी ऑप्शन चेक भी कर लिए होंगे। अगर लाइव क्लास हो रही होती तो आप तो मुझे आंसर भी भेज देते, तो निश्चित लाइव भी आएंगे हम, थोड़ा सा समय लगेगा। तो चलो,
ये कह रहा है निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले चेक करते हैं इसका इकाई अंक। इसका इकाई अंक कितना है, 7 है। तो आपके मन में कहीं ना कहीं ख्याल अवश्य आ गया होगा कि इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 कभी नहीं हो सकता। इकाई अंक क्या 7 कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पेन चेंज कर लेता हूं, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती। इसका इकाई अंक कितना है? 8 है। देखो 2, 3, 7 और 8 में से ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। चलो इसको चेक कर लेते हैं। एक है, लेकिन एक वाली ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये है ही, मैं कह रहा हूं ये हो सकती। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं। इकाई अंक कितना है? 3 है। 3 है तो क्या इकाई अंक 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। ये एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए केवल एक बिंदु के ऊपर हमने प्रश्न को कर लिया कि यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप जब तक मैं ऑप्शन को लिखता हूं, आप ऑप्शनों को चेक करते रहिए, इससे आपकी स्पीड तेज होगी। पहला ऑप्शन है, देखिए अब आप ये तो समझ ही गए होंगे विद्यार्थियों, आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए वो मायने नहीं रखती। 10 अंकों की, 5 अंकों की, 17 अंकों की, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए वो मायने नहीं रखती, मायने रखती है। तो विद्यार्थी क्या सोचता है कि सर बड़ा प्रश्न आ जाए तो हम क्या करें? तो मैं उन्हीं का ही तो बता रहा हूं। और आपको मैंने यहां तक ये भी समझाया कि नियम आए कहां से हैं, और यदि एग्जाम में हम भूल जाएं तो हम कैसे इन नियमों को बनाएं। इनको चेक कीजिए। चलिए नियमों से चेक कर लेते हैं। इकाई अंक यहाँ पर कितना है? 2, 3, 7, 8, वह 8 नहीं होना चाहिए। इकाई अंक यहाँ पे 9 है, ये हो सकती है, ठीक है, छोड़ दो। इकाई अंक 9 है, ये भी हो सकती है, छोड़ दो। इकाई अंक 4 है, ये भी हो सकती है, छोड़ दो। इकाई अंक 0 है, ये भी हो सकती है। लेकिन इतना याद करो कि वर्ग कितना होता है। तो 10 का वर्ग, अब आप ये कह रहे होंगे कि सर इतनी छोटी सी बात हमसे क्यों पूछ रहे हैं? 10 का वर्ग होता है 100। तो आप देखो लास्ट में कितनी जीरो है? 2 जीरो है, ठीक है। 20 का वर्ग कितना होता है? 400 होता है। लास्ट में कितनी जीरो है? 2 जीरो है। यानी कि आपको लास्ट में हमेशा 2, 4 या 6 जीरो देखने को मिलेंगी। इसके लास्ट में जीरो तो है लेकिन एक ही है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैंने आपको बताया भी है कि 10 का वर्ग करते हैं हम, किसी भी बड़ी संख्या का वर्ग कर लें तो उसके लास्ट में 2 जीरो, 4 जीरो, 6 जीरो, यानी सम संख्या में ही जीरो आएंगी। यहाँ पर एक ही जीरो है। यदि 3 जीरो भी होती है ना तो मैं इसको काट देता कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। चलो आगे चेक करते हैं। चलो इसे चेक करते हैं। नियम कोई सा भी काम में लो, बाई चांस ही ऐसा हो, कोई विकल्प हमारे पास ऐसा होगा जिसमें हमें चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। चलो मैं इस ऑप्शन से चेक करके बताता हूं। इकाई अंक यहाँ पे 4 है, ठीक है, 3 ऑप्शन हमारे पास रह गए। इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 4 है तो दाई का अंक एक सम संख्या होगी। देखो सम संख्या, मैं बेसिक क्लियर करवाता हूं। आप मैथ में कितने भी कमजोर क्यों ना हो, आपकी मैं मैथ स्टूडेंट बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो बस मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, कंप्लीट वीडियो देखना है। हो सकता है कि मेरी वीडियो 40 मिनट के ही हो, देखो मैं 2 घंटे की वीडियो बनाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, क्योंकि ना तो मैं कोई हंसी मजाक करता, मैं केवल एक आपके लिए स्टडी मैटेरियल उपलब्ध करवा रहा हूँ जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इकाई अंक यहाँ पे 4 है तो दाई का जो अंक होगा ना वो एक सम संख्या होगी। यानी कि यहाँ पर ये जो अंक होगा ना ये एक सम संख्या होगी। 2, 4, 6, 8 इनमें से होगा, यानी ये नहीं है तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती। 9 को भी चेक कर लेते हैं। यदि इकाई अंक 9 है तो इसके इधर वाली जो संख्या है वो एक सम संख्या होनी चाहिए, इसके इधर वाली जो संख्या है वो एक सम संख्या होनी चाहिए, ये भी नहीं हो सकती। अरे 3 कट गई तो ये ऑप्शन स्वभाव ओबियसली ये ऑप्शन सही होगा, यानी 9 है तो इधर सम संख्या होगी। चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 ऑप्शन कट गए, ये हमारा राइट आंसर है।
अगले आप ये भी नियम लगा सकते हो कि 8 का भाग देने पर शेष 014 रहेगा। अरे मैं ये कहता हूं कि पूरे में 8 का भाग देने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा भाजकता के नियम, तो लास्ट के 3 अंकों में भाग देके देखना है, और इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है हमें, हमारे 1 या 2 नियमों से ही प्रश्न हल हो रहे हैं। आज की भाजकता का नियम ये कहता है कि आपको पूरे में भाग देने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 3 अंकों में दे लो, बस काम खत्म। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो, यूट्यूब पर पढ़ते समय आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं प्रश्न लिख रहा हूं तब तक आपको बैठे नहीं रहना है, आपको ऑप्शन चेक कर लेना है कि मैं सर ने 4 ऑप्शन लिखे हैं, तब तक मैंने कितने ऑप्शन चेक कर लिए। इससे आपकी स्पीड बनेगी। ए ऑप्शन है, और जो तीनों प्रश्न मैंने लिखे हैं ये एग्जाम में आए हुए हैं। तब तक आप ऑप्शन को चेक करते रहिए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इनको चेक करते हैं, इनमें से कौन सी पूर्णवर्ग संख्या है और कौन सी पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले अपन पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, इनमें से कौन सी पूर्णवर्ग संख्या है। तो देखिए, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। 5 है तो इसका जो दाई अंक जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 5 के इधर 2 ही है। 6 का स्क्वायर, सॉरी 15 का स्क्वायर 225। हम किसी भी एक संख्या 35 का स्क्वायर, हम 35 का भी स्क्वायर करते हैं, सॉरी 35 का स्क्वायर मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 1225, तो यहां पर 2 है, तो यानी कि यहां पर 2 होना चाहिए, ये पूर्ण संख्या नहीं है। चलो इसको चेक कर लेते हैं। ये 6 है तो 6 के इधर, 6 के इधर देखो, 6 के इधर हमें एक विषम संख्या देखने को मिलेगी। 6 के इधर एक विषम संख्या, तो क्या ये विषम संख्या है? बिल्कुल नहीं है। 2 4 6 8 ये जो होती है ये हमारी सम संख्या होती है। गलत, इधर 3 होना चाहिए था या और कोई विषम संख्या होनी चाहिए थी। चलो, ये 9 है तो 9 के इधर सम संख्या, 9 के इधर सम संख्या ये हो सकती है, कंफर्म नहीं है कि यही आंसर होगा, हो सकती है। 4 है, 4 के इधर 4 है, 4 के इधर सम संख्या, ये भी सम संख्या है। चलो ठीक है, यानी 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें से अपन को और नियम चेक करना है। ठीक है, अगर ये नियम लगाते हैं, इकाई अंक 2 3 7 व 8 कभी नहीं हो सकते, तो 2 3 7 8 इनमें है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं लग रहा। चलो अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग यदि हम करके देखते हैं, पहले हम इसका योग कर लेते हैं कि अंकों का योग है ना 1 4 9 व 7 ही होगा। यदि हम इसके अंकों का योग करते हैं तो 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 और 3 ये हो गया 21, 21 और 8 29, 29 और 9 अंकों का योग हो गया 38। चलो 8 और 3 11, 1 और 1 2, अंकों का योग 1 4 9 व 7 ही होगा, और इसके अंकों का योग 38 आया। 38 का और अंकों का योग करते हैं तो 8 और 3 11 आया, 11 के भी अंकों का योग करते हैं तो 1 और 1 2 आया। क्या अंकों का योग 2 होगा? नहीं, 1 4 9 व 7 में से होगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। हमारा आंसर, राइट आंसर आ गया डी ऑप्शन। अब चलो इसको, कोई कहे कि सर इसको भी चेक करके बताओ, तो मैं सारे नियम ही लगा देता हूं इसके अंदर कि सारे नियम लागू हो रहे हैं। देखो, पूर्णवर्ग संख्या है ना, तो सारे नियम लागू होंगे, एक भी ऐसा नियम नहीं होगा जो इसके अंदर लागू नहीं होगा। चलो मैं चेक करके बताता हूं, आपको एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें तो आंसर से मतलब है, हमारा तो राइट आंसर होना चाहिए, और राइट आंसर हो गया तो हमारा काम सही हो गया बस। तो चलो इसको मैं आपको चेक करके बताता हूँ एक एक नियम से बारीकी से, ताकि आपका रिविजन भी क्लास में ही होता रहे।
इकाई अंक 2, 3, पहला नियम, इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 कभी नहीं होगा। इकाई अंक 4 है तो 2, 3, 7, 8 तो है भी नहीं, तो यानी ये हो सकती है। ठीक है, अंकों का योग 1, 4, 9 व 7 ही होगा। अंकों का योग करके देखते हैं, 2 और 1 3, 3 और 0 3, 3 में यदि 8 जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, 11, 11 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो 11 और 3 ही हो गया 14, 14 और 4 जोड़ेंगे तो ये हो गया 18, 18 और 1, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9। अंकों का योग इन्हीं में से होगा, 9 हो रहा है, यानी कि ये नियम भी लागू हो रहा है। ठीक है, 8 का भाग देने पर 0, 1 या 4 ही शेष रहेगा। तो मैंने कहा 8 का भाग पूरे में देने की जरूरत नहीं है, 8 का भाग लास्ट के 3 अंकों में ही देके देख लो, वही शेष बचेगा। 8 3 24, 6 8 64, बोलो शेष कितना बच रहा है? 0 बच रहा है। तो मैंने कहा 8 का भाग देने पर शेष 0, 1, 4 ही रहेगा। अगला अपन चेक कर लेते हैं, इकाई अंक यदि 4 है, इकाई अंक यदि 4 है तो इधर वाली संख्या जो होगी वो सम संख्या होगी, वो सम संख्या ही है। आशा करता हूं आपकी ये चीजें समझ में आई होंगी। अपनी नोटबुक में इन नियमों को अच्छे से लिख लेना है, आपकी एग्जाम में बहुत काम आएंगी। सरलीकरण में यही नियम आपके वर्ग वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ोगे तो वापस से आपको यही पढ़ने को मिलेंगी। वो क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक अवश्य करें और कमेंट्स अवश्य करें।